हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति चौहान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल रिवीजन में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो अब तक की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कई जगह इसे 2300 से 1750 भी माना जाता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? इसमें कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र, धोलावीरा गुजरात। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है मांडा उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मांडा जो स्थल है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के किनारे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं इसमें सभी स्थल दिए हुए हैं और कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है वो भी शो किया गया मैप में, आप देख लीजिएगा इसको। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में है? भारत में नहीं यानी भारत में है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुक्का-गेडोर, चहुंदड़ो और रोपड़। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में है, सुक्का-गेडोर ये अफगानिस्तान में है और चहुंदड़ो पाकिस्तान में है। तो इसमें क्वेश्चन था कि भारत में है, तो भारत में है रोपड़, और रोपड़ जो स्थल है वो पड़ता है पंजाब के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटडा से, और सुरकोटडा जो स्थल है वो है गुजरात राज्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं उसको मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। ये आप देख सकते हैं हड़प्पा काल की मुद्रा किस तरह की है, इसमें बेल की आकृति बनी हुई है और ये इसकी जो लिपि है उसमें कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मुख्य रूप से व्यापार करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार ईरान और यूनान और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, खानाबदोश। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शहरी, नगरीय सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में प्रथम माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। 1921 के अंदर इन्होंने हड़प्पा स्थल को खोजा था और इसी वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का जो मुख्य बंदरगाह स्थल माना जाता है वो है लोथल, और इसके अलावा भी 2-3 स्थल है लेकिन ये मुख्य बंदरगाह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे, इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसके प्रमाण मिले हैं लोथल, और लोथल गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, और इसकी खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसमें से सही है
उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में माना जाता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, क्योंकि वहाँ से जो पशुपति की मूर्ति मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिली है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली? तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो मिले हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या बनावली? तो इसका राइट आंसर होगा वृहद स्नानागार मिले हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल से, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला या जीवितों का टीला? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से जो मुहरें मिली हैं उनमें कौन सी पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, ये क्वेश्चन है। शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो इसमें जो सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है वो बैल का किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये पहले भी बता चुके हैं। मांडा जो स्थल है ये चिन्नाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, इसमें सभी प्रमुख स्थल और कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है वो, और उनके उत्खननकर्ता कौन है और किस वर्ष में इसका उत्खनन किया गया, ये सब दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस सभ्यता स्थल से चलता है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या आलमगीरपुर? उचित जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा, और धोलावीरा जो स्थल है वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, काला या पीला? तो हड़प्पा के जो बर्तन है मिट्टी के, उस पे मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हुआ है, और कई जगह काले रंग का भी प्रयोग दिखता है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रयोग है वो लाल रंग का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो हमारे पास है, लेकिन उन्हें अभी पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ की लिपि ऐसी है कि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसे माना जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। घर में कुओं के अवशेष किस स्थल में मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, दायमाबाद या मोहनजोदाड़ो? तो घर में कुओं के अवशेष पाए गए हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रंगपुर स्थल जहां से हड़प्पा के समकालीन अवशेष मिले हैं किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? जो रंगपुर सभ्यता स्थल है वो है गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मेकाले, संत जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टोड? तो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल, और इन्होंने ही पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, मंदिर पूजा में या मातृशक्ति में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र पर स्थित नहीं है, यानी कि तटीय स्थल कौन सा नहीं है ये बताना है। सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी?
तो इसमें से कोटदीजी जो सभ्यता स्थल है जो कि पाकिस्तान में है, ये समुद्र के किनारे नहीं है, बाकी तीनों ही जो स्थल है वो तटीय स्थल है। और इनमें से जो लोथल है वो प्रमुख बंदरगाह मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग हुआ है? शतरंज बिसात की आकृति, गोलाकार पद्धति, त्रिभुजाकार या ग्रिड पद्धति? तो इसमें ग्रिड पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से किया है। ग्रिड पद्धति इस तरीके से है कि एक लाइन पे गलियां इस तरीके से काटेंगी और घरों का भी जो विन्यास है वो इसी तरीके से किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना व चांदी, टिन व सीसा, तांबा व कांसा या लोहा? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी इन सब के साक्ष्य वहां मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगा, बनावली या हड़प्पा? युगल समाधान के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं लोथल से, जो गुजरात राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः किस बनी हुई थी? गोमेद व चर्ट से, कांचली मिट्टी से, सेल खड़ी से या तांबे से? तो जो अधिकांश मुद्राएं हैं हड़प्पा काल की वो बनी हुई थी सेल कड़ी से, और इसे सेटेटाइट भी कहा गया है। सेटेटाइट, इंग्लिश में सेटेटाइट कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुंडीकाग, सुतका एडोर जो सभ्यता स्थल है वो किस देश में है? तो मुंडीकाग और सुतका गेडोर जो सभ्यता स्थल है वो है अफगानिस्तान में। ठीक है, इसमें से जो सुतका गेडोर जो सभ्यता स्थल है वो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। दाश्क नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति में किस जानवर का अंकन किया गया है? किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? व्याघ्र और हाथी, गेंडा और भैंसा, हिरण या ये सभी? तो पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसमें इन सभी जानवरों का अंकन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य में सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा में? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो है गुजरात राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल या गेहूँ? इसमें जौ, चावल और गेहूँ इनका उत्पादन किया जाता था, लेकिन दालों का उत्पादन नहीं किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा टू, दालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन सभ्यता स्थल पर ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं चहुंदाड़ो सभ्यता स्थल में। चहुंदाड़ो जो सभ्यता स्थल है वो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिभुजाकार? तो जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे, उसका आकार त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला हिस्सा भी किले से घिरा हुआ है? यानी कि निचले हिस्से की किलेबंदी जहाँ पे जिसके साक्ष्य मिले हैं वो स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 है लोथल, 2 कालीबंगा, 3 बनावली या राखीगढ़ी? तो निचले स्थल में किले से घिरा होने के अवशेष मिले हैं कालीबंगा, और कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा, कोटदीजी, रंगपुर या बनावली? तो इनमें से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से, लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि हल से जुते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो उसका आंसर था कालीबंगा। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, सरल, दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावचित्रात्मक। और
जो ये लिपि है वो एक लाइन में बाईं से दाईं ओर लिखी गई है, बाईं से दाईं, और दूसरी लाइन में दाईं से बाईं। तो ये दोनों ऑप्शन मिला के भी इसका आंसर हो सकता है। तो सरल तो ये है नहीं, क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, और ये भावचित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, ये लिपि है जो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु सभ्यता से किसके अवशेष नहीं मिले हैं? सूर्य उपासना, मातृ पूजा, स्वास्तिक या मंदिर? तो सिंधु घाटी सभ्यता से सूर्य उपासना के भी अवशेष मिले हैं, मातृ पूजा के अवशेष मिले हैं, स्वास्तिक का भी मिला है, लेकिन मंदिर या मंदिर पूजा के अवशेष कहीं भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, बनावली या एक व दो, दोनों? तो रंगपुर और लोथल दोनों ही स्थलों से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो ये थे 45 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये वो क्वेश्चन है जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डिजिटल रिवीजन, जहाँ पे आपको ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।